नमस्कार दोस्तों। क्लास 12th चैप्टर 2 विलियन का दोस्तों यहाँ 15वां पार्ट है। इसमें दोस्तों हम क्वथनांक को समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं क्वथनांक। तो वहाँ ताप जिस पर किसी पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब के दोस्तों बराबर हो जाता है वहाँ ताप पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। अर्थात दोस्तों जिस ताप पर दोस्तों हमारा विलयन उबलने लगता है दोस्तों वहाँ ताप दोस्तों हमारा क्वथनांक कहलाता है। आगे दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन को देखते हैं। तो दोस्तों किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने से उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे दोस्तों हम इस प्रकार समझते हैं कि दोस्तों यदि हमारे पास कोई सा एक विलायक होता है और वहाँ दोस्तों शुद्ध अवस्था में होता है तो वहाँ कम ताप पर ही दोस्तों गैसीय अवस्था में बदल जाता है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हमारे पास एक विलायक है दोस्तों, यहाँ शुद्ध अवस्था में है तो इसे दोस्तों इसके क्वथनांक में दोस्तों आसानी से वृद्धि हो जाती है। अर्थात दोस्तों शुद्ध विलायक जो होता है कम ताप पर दोस्तों उबलने लगता है। आगे दोस्तों यदि कोई सा दोस्तों हम आवाष्पशील विलेय इस विलायक के अंदर दोस्तों हम मिला देते हैं तो हमारा जो विलयन बन जाता है दोस्तों, इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो हमारा जो विलयन बन जाता है तो दोस्तों इस विलयन का क्वथनांक जो दोस्तों रहेगा उसे दोस्तों वाष्पित करने के लिए हमें अधिक ताप की दोस्तों आवश्यकता होती है। अर्थात दोस्तों आप एक बात को अच्छे से नोट कर लीजिए कि दोस्तों हमारा जो शुद्ध विलायक होता है यहाँ दोस्तों कम ताप पर ही उबलने लगता है। जब दोस्तों इस विलायक में कोई सा हम अवाष्पशील विलेय जैसे चावल मिला देते हैं दोस्तों तो अब हमारा दोस्तों ये विलयन बन जाता है। तो दोस्तों इसे वाष्पित करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य दोस्तों है जो हमारा शुद्ध विलायक होता है, जैसे कि यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। एक पात्र के अंदर दोस्तों हम जल डाल देते हैं, इसे किसी बर्नर की सहायता से दोस्तों गर्म करते हैं तो केवल अगर ये जल शुद्ध अवस्था में है तो आसानी से दोस्तों वाष्पित होने लगता है कम तापमान पर। ये दोस्तों आसानी से वाष्पित होगा। यदि दोस्तों हम इसमें कुछ अविलेय पदार्थ जैसे चावल को दोस्तों डाल देते हैं तो दोस्तों इसे वाष्प के रूप में बदलने के लिए हमें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा विलेय है वो अवाष्पशील है। अर्थात दोस्तों जो हमारा विलायक होता है शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब दोस्तों अधिक होता है। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो हमारा विलायक दोस्तों शुद्ध अवस्था में होता है इसका वाष्प दाब दोस्तों अधिक होता है एवं दोस्तों हमारा जो विलयन होता है इसका वाष्प दाब कम होता है। इसे दोस्तों आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वथनांक में दोस्तों उन्नयन का हम ग्राफिक रूप देखेंगे। अब ग्राफिक रूप को दोस्तों ध्यान से देखिए। सबसे आपको वाई और एक्स अक्ष दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सबसे ऊपर की तरफ हमने लिखा है शुद्ध विलायक। दोस्तों वो विलायक को ऊपर लिखने का कारण है कि दोस्तों कम ताप पर अर्थात दोस्तों T1 ताप पर ही हमारा विलायक दोस्तों इसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। दोस्तों चूँकि हमारा अवाष्पशील विलेय युक्त जो विलयन होता है इसमें हमें तापमान की अधिक आवश्यकता होती है। अर्थात दोस्तों हम इसे तापमान को T1 से T2 कर देते हैं, तब जाके हमारा दोस्तों जो विलेय है वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर दोस्तों होता है। यहाँ पर दोस्तों एक एटीएम अर्थात दोस्तों एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 mm। आपको दोस्तों दूसरी बात ध्यान रखना है कि जो हमारा T0B होता है, जब दोस्तों हमारा विलायक का दोस्तों वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस स्थिति को हम दोस्तों T0B से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हमारा विलेय का दाब जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे दोस्तों हम TB से प्रदर्शित कर सकते हैं। आप दोस्तों ग्राफ की डिज़ाइन बना लीजिए, कॉपी में दोस्तों नोट कर लीजिए। आगे दोस्तों कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं। ग्राफ में दोस्तों जो हमें AB दिखाई दे रहा है, A से B दोस्तों यहाँ दोस्तों हमारा वाष्प दाब का वक्र है एवं जो CD है दोस्तों ये हमारा विलयन में उपस्थित विलेय के वाष्प दाब का दोस्तों वक्र है। चूँकि दोस्तों इस स्थिति में हमारे कुछ मध्य बिंदु दिखाई देते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो हमारा तापमान होता है, तापमान में वृद्धि के साथ साथ दोस्तों विलायक और विलयन के वाष्प दाब में भी वृद्धि होती है। जैसे दोस्तों हम ताप बढ़ाएंगे विलेय और विलायक दोनों के दोस्तों ताप बढ़ते जाएंगे, दोनों का वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। दूसरे पॉइंट में दोस्तों हमने लिखा है विलयन का जो वक्र है विलायक के वक्र के दोस्तों हमेशा नीचे लिखा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा विलायक होता है शुद्ध वो जल्दी वाष्प अवस्था में पहुँच जाता है। तीसरे पॉइंट में दोस्तों हमने लिखा है क्वथनांक में उन्नयन। ध्यान दिए दोस्तों, क्वथनांक में उन्नयन को डेल TB से प्रदर्शित करते हैं। इसके बराबर दोस्तों हमारा अधिक ताप से
कम ताप को दोस्तों घटाया जाता है। इसे दोस्तों हम इस रूप में भी लिख सकते हैं T2 माइनस दोस्तों T1। उपयुक्त दोस्तों ग्राफ से जो हमारा निष्कर्ष निकलता है, तो दोस्तों जो क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है वो विलय के मोललता के समानुपाती होती है। तब दोस्तों हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं डेल टी बी समानुपाती दोस्तों एम। यहाँ पर दोस्तों समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक स्थिरांक के भी मानेंगे दोस्तों। चूँकि दोस्तों के एक स्थिरांक बी हमारा है बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार दोस्तों हमने बी लिखा है। आगे दोस्तों एम का अर्थ है दोस्तों हमारी मोललता है। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने मोललता को पढ़ा था, उसमें हमने उसका सूत्र को पढ़ा था। एम बराबर दोस्तों होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू दोस्तों डब्ल्यू ए। आगे दोस्तों एम के स्थान पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने एम के स्थान पर इसकी वैल्यू को रख दिया है, जहाँ पर दोस्तों आप नोट करते जाइए डेल टी बी क्वथनांक में उन्नयन है, के भी दोस्तों समानुपातिक स्थिरांक है, डब्ल्यू बी विलय का द्रव्यमान, एम बी विलय का दोस्तों अणुभार और डब्ल्यू ए विलायक का भार है। इसी सूत्र के बेस पर दोस्तों हम क्वथनांक में उन्नयन के सवाल को हल करेंगे। यदि दोस्तों हमें एम बी का मान अर्थात दोस्तों विलय के अणुभार को दोस्तों निकालना होगा, तो एम बी को हम डेल टी बी के स्थान पर पहुंचा देंगे और डेल टी बी को दोस्तों एम बी के स्थान पर पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमें एक और फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। इसे दोस्तों हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों एम बी को मैंने डेल टी बी के स्थान पर पहुँचा दिया है, तो हमारा एम बी बराबर दोस्तों हो जाता है के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू दोस्तों 1000 अपान में दोस्तों रहेगा डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। इन दोनों फॉर्मूलों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के आधार पर हम अंक के क्वेश्चन को हल करेंगे। अभी देखिए दोस्तों पहला हमारा अंक के क्वेश्चन ये रहा, 12.5 ग्राम यूरिया दोस्तों 170 ग्राम जल में विलय करने पर विलयन का क्वथनांक उन्नयन 0.63 के पाया गया। ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर 12.5 ग्राम हमारा यूरिया है, अर्थात दोस्तों यूरिया को जल में विलय किया गया है या घोला गया है। तो दोस्तों हमारा विलय की मात्रा हो गई है 12.5 ग्राम, अर्थात यूरिया हमारा विलय रहेगा। एवं दोस्तों कुल विलयन हमारे पास रहेगा 170 ग्राम। यहाँ पर दोस्तों जल के लिए हमें के बी का मान दिया है 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स दोस्तों। तो यूरिया का दोस्तों हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो ध्यान दिए दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे विलय की मात्रा दोस्तों हमें दी हुई है 12.5 ग्राम। इसके बाद दोस्तों हमारे जो विलायक की मात्रा है वो हमारी 170 ग्राम रहेगी। कॉपी पेन लेकर दोस्तों आप नोट करते जाइए। सबसे पहले दोस्तों लिखिए विलय की मात्रा। ये देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया विलय की मात्रा। दोस्तों विलय की मात्रा को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू बी से, चूँकि दोस्तों हमारे पास डब्ल्यू बी दिया है 12.5 ग्राम। आगे दोस्तों विलायक की मात्रा हमें दी है 170 ग्राम। विलायक की मात्रा को दोस्तों हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू ए से, अर्थात दोस्तों ए का अर्थ है दोस्तों हमारा विलायक और डब्ल्यू का अर्थ है दोस्तों द्रव्यमान। विलायक का दोस्तों द्रव्यमान या फिर मात्रा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह हमें दी हुई है 170 ग्राम। आगे दोस्तों विलयन का क्वथनांक, विलयन का दोस्तों कुल क्वथनांक हमें दिया गया है। ये देखो दोस्तों लिखा है विलयन का क्वथनांक 0.63 के। दोस्तों विलयन के क्वथनांकों को हम डेल टी बी से प्रदर्शित करते हैं, जो हमें दिया गया है 0.63 केल्विन। आगे दोस्तों मोलर क्वथनांक अर्थात दोस्तों समानुपातिक स्थिरांक हमें दिया गया है के बी, अर्थात दोस्तों के बी की मात्रा हमें दी हुई है। देखिए दोस्तों के बी की मात्रा हमें दी है 0.52 ग्राम के जी मोल इनवर्स। दोस्तों हमें विलय का आणविक द्रव्यमान अर्थात दोस्तों एम बी की गणना करनी है। ये देखिए दोस्तों हमें एम बी की गणना करनी है। दोस्तों सबसे पहले हम सूत्र की तरफ चलते हैं। एम बी बराबर दोस्तों हमारे पास है के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डेल टी बी दोस्तों डब्ल्यू ए। इसके अंदर दोस्तों हम सारी वैल्यू रख देते हैं हमारी। यहाँ पर दोस्तों हम सूत्र लिखते हैं एम बी बराबर दोस्तों के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान में दोस्तों रहेगा हमारा डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों एम बी हमें ज्ञात करना है। के बी के लिए दोस्तों हमें मान दिया गया है 0.52 ग्राम। आगे दोस्तों डब्ल्यू बी के लिए हमें मान दिया है 12.5 ग्राम इंटू दोस्तों 1000 अपान में दोस्तों डेल टी बी हमें दिया गया है 0.63 इंटू दोस्तों डब्ल्यू ए अर्थात दोस्तों विलायक की मात्रा हमें दी है 170 ग्राम। ये देखिए दोस्तों मैंने सारे मान रख दिए हैं। देखिए दोस्तों इस स्थिति को हम सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ध्यान दिए दोस्तों दशमलव के इधर एक अंक है, तो ये दशमलव हटा के दोस्तों हम यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे।
यहाँ पर दोस्तों दशमलव के इधर भी 2 अंक है, दशमलव के इधर भी 2 अंक है, अर्थात दोस्तों दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास मान बन जाता है 52 इंटू दोस्तों 125 इंटू दोस्तों 1000 अपान में 63 इंटू, यहाँ पे ध्यान दिए दोस्तों दशमलव के इधर 1 अंक था तो मैंने यहाँ 1 जीरो बढ़ा दी है। आगे दोस्तों 2 जीरो से हमने 2 जीरो कट कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पर सारे सम और विषम अंकों का योग है दोस्तों, तो ये कट तो नहीं पाएगा सवाल, तो इसके लिए हमें दोस्तों इसे हल करना पड़ेगा। 125 का इंटू दोस्तों हम 10 के साथ करते हैं तो हमें मान प्राप्त होता है दोस्तों 1250 इंटू दोस्तों हमारा हो जाएगा 52। दोस्तों इनका दोस्तों इंटू करवाने पर हमें मान प्राप्त होता है दोस्तों 65,000। आगे दोस्तों 63 इंटू 17 करने पर दोस्तों हमें मान प्राप्त होता है 1071। अर्थात दोस्तों हमारे पास कंडीशन बन जाती है 65,000 अपान में दोस्तों 1071। इसे दोस्तों डिवाइड करने पर लगभग 60.7 हमें दोस्तों मान प्राप्त हो जाता है। इसे दोस्तों हम लिख देते हैं यहाँ पर दोस्तों MB बराबर हमारा हो जाता है 60.7। चूँकि दोस्तों इसकी इकाई लिखेंगे अब हम, तो इसकी इकाई हो जाती है दोस्तों ग्राम मोल प्रति लीटर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों दूसरा सवाल हमारा है सामान्य दाब पर दोस्तों एसीटोन का क्वथनांक 56.38 डिग्री सी है। ये देखिए दोस्तों हमें पहले दिया गया है एसीटोन का क्वथनांक। अब दोस्तों एक यौगिक, दोस्तों यौगिक का नाम हमें दिया नहीं है, यौगिक अज्ञात है। किसी यौगिक के पॉइंट दोस्तों 707 ग्राम को 10 ग्राम एसीटोन में दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 ग्राम एसीटोन में दोस्तों अज्ञात यौगिक को घोला गया है। अर्थात दोस्तों एसीटोन हमारा विलायक रहेगा और अज्ञात यौगिक दोस्तों हमारा विलेय रहेगा। एसीटोन में दोस्तों घोलने पर क्वथनांक 56.88 डिग्री सी हो गया, तब दोस्तों यौगिक का हमें अणुभार ज्ञात करना है दोस्तों। चूँकि दोस्तों हमें यहाँ पर 2 क्वथनांक सवाल में दिखाई दे रहे हैं, तो ध्यान दिए दोस्तों ये प्रारंभिक स्थिति में सामान्य वाष्प दाब था दोस्तों। अब दोस्तों किसी यौगिक को घोलने पर वाष्प दाब की स्थिति 56.88 बनती है एवं गणना दोस्तों हमें अज्ञात यौगिक के घोलने पर ही करनी है। तो दोस्तों हम एक 56.38 में से 56.88 को दोस्तों घटा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे विलायक की मात्रा, अर्थात दोस्तों विलायक की मात्रा, चूँकि दोस्तों विलायक हमारा एसीटोन रहेगा तो 10 ग्राम दी हुई है दोस्तों। विलेय हमारा अज्ञात यौगिक है, इसकी मात्रा हमें दी हुई है 0.707 ग्राम। केबी का मान भी दोस्तों हमें दिया हुआ है, केबी का मान दिया हुआ है दोस्तों हमें 1.67। अब दोस्तों हम डेल टीबी का मान निकाल लेते हैं। डेल टीबी के लिए दोस्तों हमारा जो प्रारंभिक दाब था, जब उसमें हमने किसी यौगिक को घोल दिया है दोस्तों, उस स्थिति को दोस्तों माइनस करके हम वास्तविक डेल टीबी का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 56.88 में से दोस्तों माइनस कर देते हैं हम 56.38 को, तो दोस्तों डेल टीबी का मान हमें मिल जाता है 0.5 डिग्री सी दोस्तों। सूत्र को लिखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मैंने सूत्र लिख दिया है, MB बराबर KB इंटू WB इंटू 1000 अपान में दोस्तों रहेगा डेल टीबी इंटू WA। दोस्तों इन वैल्यू को हम रख देते हैं अपने सवाल में। केबी का मान दोस्तों हमें दिया है 1.67 इंटू दोस्तों WB का मान हमारे पास है 0.707 इंटू 1000 अपान में दोस्तों रहेगा डेल टीबी का मान दोस्तों हमारे पास है 0.5 इंटू WA दिया है दोस्तों हमें 10 ग्राम। चूँकि दोस्तों हम MB की गणना कर रहे हैं, इसे दोस्तों हल करने पर हमारा आंसर आता है 236.14। दोस्तों आप सोल्व कर लीजिएगा। यदि दोस्तों सोल्व करने में आपको परेशानी आए तो कमेंट में आप अपना आंसर बता दीजिएगा दोस्तों, मैं उसे दोस्तों सोल्व करके आपको बता दूंगा। दोस्तों आप हमारे साथ अपने नोट्स बनाते जाइए। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों अपना, शुद्ध जल का दोस्तों क्वथनांक दिया है 100 डिग्री, इसके दोस्तों 100 ग्राम में, अर्थात दोस्तों हमारे पास विलायक है 100 ग्राम एवं 1.8 ग्राम दोस्तों ग्लूकोज, अर्थात ग्लूकोज को घोला गया है, तो ग्लूकोज हमारा बन जाता है विलेय।
विलय को दोस्तों घोलने पर प्राप्त विलयन को दोस्तों हमें क्वथनांक ज्ञात करना है। ध्यान दिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्वथनांक जो हमारा निकलेगा दोस्तों उसमें हमें शुद्ध जल के क्वथनांक को दोस्तों ऐड करना है, तब जाके दोस्तों कुल क्वथनांक हमें प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है के बी का मान दोस्तों हमें दिया है 0.52, WB का मान हमें दिया है 1.8, MB दोस्तों MB अर्थात दोस्तों ग्लूकोज का अणुभार है 180 ग्राम, WA का मान दोस्तों हमारे पास है 100 ग्राम। आगे दोस्तों हमें डेल टीबी विलयन की क्वथनांक की दोस्तों गणना करनी है। हमने दोस्तों सूत्र को लिखा है यहाँ पर डेल टीबी इंटू KB इंटू WB इंटू 1000, MB इंटू दोस्तों WA। दोस्तों सारी वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया है। इससे दोस्तों हमें कुल मान प्राप्त हुआ डेल टीबी दोस्तों 0.052। चूँकि दोस्तों हमें कुल विलयन का क्वथनांक निकालना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुल विलयन का दोस्तों क्वथनांक। कुल विलयन का क्वथनांक हमारा हो जाएगा, जो हमारा विलायक का क्वथनांक दोस्तों 100 दिया है, एवं दोस्तों अभी हमने डेल टीबी का मान जो निकाला प्लस 0.052। दोस्तों कुल ऐड कर लेते हैं, तो कुल क्वथनांक हमारा 100.0 दोस्तों 52 C। ये हमारा दोस्तों आंसर रहेगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।